अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सब क्लास फोर्थ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मिट्टी का तेल। हम इसका अब तीसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने पढ़ना है यहाँ से। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। लैंप और लालटीन से जल कर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से जलता है। मेरे बच्चे कुचे मैल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। ये मिट्टी का तेल कहता है कि यूं तो मेरा कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। कहता है जो भी मेरे अंग होते हैं या जो भी मेरा हिस्सा सफाई घरों में अलग अलग मरहलों में निकलता है, तो कहते हैं मेरा कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। मेरे हर एक हिस्से का कोई न कोई फ़ायदा या किसी न किसी काम आता रहता है। तो क्या कहता है, लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। आपने देखा होगा हर के एक घर में लैंप होगा या लैंटर्न होगा, जिसे लालटीन कहते हैं। तो उसमें यह है, यहाँ पे पिक्स बनाई हुई है, यह है लैंप, यह है लालटेन, ये स्टोव है। तो इस पे हम क्या करते हैं, अक्सर इसमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं। तो मिट्टी का तेल डाल के हम स्टोव तो जलाते हैं कुकिंग के लिए। और जो लैंटर्न है या लैंप है, इसे हम घर को या कमरे को रोशन करने के लिए, अंधेरा भगाने के लिए जलाते हैं। लेकिन इसमें कौन सी चीज़ जलती है? इसमें यही चीज़ जलती है कि मिट्टी का तेल इनमें जलता है। तो ये वही कहता है, लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। मैं लैंप और लालटीन में जलता हूँ, उनका मैं ईंधन बनता हूँ, तो उसकी वजह से वो रोशन हो जाते हैं। तो उनकी रोशन होने की वजह से मैं अंधेरे घर को उजाले में तब्दील करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। कहते हैं जो हम स्टोव है जिसमें हम खाना वगैरह तैयार करते हैं, वो भी मेरे ही दम से जलता है। कहते हैं मेरे बच्चे कुचे मैल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। मोमबत्तियाँ जिसे शमा भी कहते हैं, जो शमा हम अपने घरों में जलाते हैं, मोमबत्तियाँ। कहते हैं जो भी इसका बचा कुचा मैल, जो बाद में जो लास्ट में जो मवाद बचता है, तो वो भी ज़ाया नहीं होता है। उस बचे कुचे मैल से क्या मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ये मोमबत्तियाँ आपको पता है हर एक वक्त काम, एक इंसान के काम आती हैं ये मोमबत्तियाँ। और दूसरी चीज़ है, जो ये मोमबत्तियाँ हैं, ये हम घर में जैसे लैंप और लालटेन हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें ये मोमबत्ती भी कमरे को रोशन करने के लिए काम आती हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। कहता है जो ये फ़ायदे हैं जिनकी वजह से गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, ठीक है, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी मिट्टी के तेल की वजह से या इसके अलग अलग हिस्सों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो उसकी वजह से, या इससे हम ग्रीस भी हासिल करते हैं, तारकोल भी इसी से निकलता है, उसके बाद मोमबत्तियाँ भी हम इसी से बनाते हैं। तो इन्हीं बेशुमार फ़ायदों के लिए इसे सियाल सोना भी कहा जाता है। सियाल सोना मतलब, सियाल कहते हैं काले को, सोना मतलब आपको जैसे पता है गोल्ड, सोने को कहते हैं। तो सियाल सोने से क्यों कहा जाता है? इनके बेशुमार फ़ायदों की वजह से इसे सियाल सोना कहा जाता है। इसे सियाल सोना भी कहा जाता है। क्यों इसे सियाल सोना कहा जाता है? इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, ये मिट्टी का तेल। तो उसी की वजह से इसे सियाल सोना भी कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि जो मिट्टी का तेल है, ये अपनी स्टोरी खुद ब खुद सुना रहा है कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकालते हैं, फिर बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए मुझे सफाई घरों में पहुंचाते हैं। सफाई घर में जब मुझे साफ़ किया जाता है तो मेरा रंग निखर जाता है। उसके बाद मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। उसके बाद मेरी और सफाई हो जाती है, तो उसके बाद ग्रीस निकलता है या तारकोल निकलता है, या उसके बाद बचे कुचे से मिट्टी का तेल बनता है, या बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। तो इन्हीं बेशुमार फ़वायदों की वजह से इसे सियाल सोना भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह हम कल इसके सवालात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।